हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जेडीएस लॉ गुरुजी में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एक ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर भारतीय को पता होना चाहिए और ऐसा भी है कि लोगों को पता नहीं होता, उसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। जी हाँ, आज का क्वेश्चन है कि ऐसे कुछ अधिकार या ऐसी कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए और जो बातें आपको पता होंगी तो पुलिस वाले आपसे सावधान हो जाएंगे कि भैया इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी वर्दी उतरवा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों पहला पॉइंट यह है कि कोई भी पुलिस वाला, कोई भी पुलिस अधिकारी आपको बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। जी हाँ, कोई भी पुलिस वाला आपको बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि वो आपको बिल्कुल गिरफ्तार ही नहीं कर सकता, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं है तो आपको बिल्कुल गिरफ्तार ही नहीं कर सकता। नहीं, कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिनमें उनको अरेस्ट वारंट की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि बहुत नॉर्मली, बहुत आप इस चीज को बहुत हाई बेस पे देखते होंगे कि पुलिस वाले नॉर्मली किसी को भी उठा के ले जाते हैं, थाने में बैठाते हैं, परेशान करते हैं, रिश्वत लेते हैं और छोड़ देते हैं। इसीलिए कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करके ले जाता है या उठा के ले जाता है तो आपका अधिकार है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि भैया आपके पास अरेस्ट वारंट है या नहीं है। वो वहीं पर समझ जाएगा कि आपको नॉलेज है। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है कि कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको उठा के ले जाता है, आपने कुछ क्राइम किया है, नॉर्मल शक के बेस पर भी, कुछ किसी भी बेस पे वो आपको उठा के ले जाता है, तो एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 12 घंटे के अंदर अंदर आपके घर वालों को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ जी, मैं आपके ये बेटे को, पोते को, चाचा को, जो भी है, जो भी आपका रिश्ता है, जिसको भी फोन करेगा उनको बताएगा कि मैं इनको लेकर आया हूँ और इन्होंने ये ऑफेंस किया है, आप आके यहाँ पे इनसे मिल सकते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसके बेस पर बहुत पुलिस वाले लोगों को उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को नहीं पता होता, इस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपको गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 24 घंटे से ज़्यादा वो आपको थाने में नहीं बैठा सकते हैं। उसके बाद जब भी 24 घंटे हो जाएंगे उसके अंदर अंदर जब आपको पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद जज जो मजिस्ट्रेट होगा वो डिसाइड करेगा कि अब आपको आगे क्या करा जाएगा, आपको थाने में भेजना है, छोड़ा जाएगा, जो भी है वो डिसाइड करेगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस वालों को आपको पेश करना होगा। ठीक है, अगर वो नहीं पेश करते हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चौथा पॉइंट ये आता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करके ले जाता है, ठीक है, तो आपने मोस्टली देखा होगा कि वो वहां पे ले जाने के बाद परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मारते पीटते हैं। इसीलिए जो चौथा अधिकार है आपका ये है कि आप उनसे बोलिए कि सर आप मेरा इंस्पेक्शन मेमो करवाइए। इंस्पेक्शन मेमो दोस्तों क्या होता है, एक टाइप की एक मेडिकल रिपोर्ट होती है, मतलब एक आपका एक मेडिकल होगा जिसमें पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में कहाँ कहाँ इंजरी है, क्या दिक्कत है, मतलब ऐसा उसमें ये प्रॉफिट मिलेगा, ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि वो आपको मार पीट नहीं पाएंगे, टॉर्चर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखिए अगर आपके साथ ऐसा होता है या फिर आपके किसी रिलेटिव या किसी जानकार के साथ ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक इंस्पेक्शन मेमो होता है, एक मेडिकल होता है जिसके बेस पर वो आपको कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों पांचवा पॉइंट ये आता है कि एक महिला को एक महिला कांस्टेबल ही गिरफ्तार कर सकती है, एक महिला ऑफिसर ही गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, चाहे कैसा भी ऑफेंस हो, चाहे कुछ भी हो, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी महिला को गिरफ्तार करने आते हैं तो उनके साथ एक महिला कांस्टेबल या महिला ऑफिसर अवेलेबल होनी चाहिए। कोई भी जेंट्स ऑफिसर उनको हाथ नहीं लगा सकता या फिर उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसी के अंदर दोस्तों एक और छठा पॉइंट आ जाता है कि 6 बजे के बाद और 6 बजे से पहले कोई भी पुलिस ऑफिसर एक महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आपको मोस्टली बार मैंने पुरानी वीडियो में बताया है। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों 7वां पॉइंट ये आता है कि कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आता है तो आपका राइट बनता है कि आप उससे उसका नाम पूछिए और उसकी डेजिग्नेशन क्या है और वो किस लिए आपको गिरफ्तार कर रहा है। आपको मतलब पता होना चाहिए कि वो किस बेस पे आपको गिरफ्तार, मान लीजिए अगर आपने चोरी करी है, आपने डकैती करी है, आपने मर्डर किया है, तो आपको बताएगा कि आपने ये क्राइम किया है, इस बेस पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, क्या था, नाम पूछना है, उसकी डेजिग्नेशन पूछनी है क्या है। 8वां पॉइंट दोस्तों आता है कि उस टाइम पर आपको अरेस्ट मेमो बनवाना है। ये चीज दोस्तों मोस्टली नहीं पता होती है लोगों को और ज्यादातर आपने देखा भी नहीं, कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करने आता तो अरेस्ट मेमो वो नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ उठा के और ले जाते हैं। तो इसीलिए
अगर आपको ये राइट्स पता होंगे तो वो बिल्कुल आपके सामने चुप रह पाएंगे, आपके खिलाफ बोल नहीं पाएंगे। इसी वजह से कहते हैं आप अच्छी तरीके से इन राइट्स को जानिए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए। 8वां पॉइंट कहता है दोस्तों कि आपको अरेस्ट मेमो बनवाना है उस टाइम पर जिस टाइम पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब अरेस्ट मेमो क्या होता है? अरेस्ट मेमो एक इस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है कि जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपको किस जगह से उठाया गया है, कौन सा पुलिस ऑफिसर, क्या नाम है उसका, उसकी डेजिग्नेशन क्या है कि वो आपको गिरफ्तार कर रहा है और क्या ऑफेंस किया है आपने, आपके पास क्या क्या सामान बरामद हुआ है, जैसे फोन, पैसे वैसे जो भी होता है, आपके पास क्या क्या सामान निकला है, तो वो सारा उसमें चढ़ा होता है कि भाई इस बंदे के पास ये सामान निकला है और इस टाइम पे ये लोग अवेलेबल थे जिनके सामने हमने इसको गिरफ्तार किया है। इस पर यह होगा कि कभी भी आगे आपको वो किसी चीज़ में फंसा नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे बहुत से आपने देखा होगा किसी भी दूसरे क्राइम में फंसा देते हैं। इसी वजह से ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो राइट्स हैं, ये बनाए गए हैं कि आपको किसी दूसरे ऑफेंस में ना फंसा सकें वो। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने अरेस्ट मेमो नहीं बनाया, आपको उठा के ले गए और कहीं दूर ले जाके आपका एनकाउंटर कर दिया, बोल देंगे भैया ऐसे ऐसे था, हम लेके जा रहे थे, तो इसीलिए पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 8वां था अरेस्ट मेमो वाला। अब हमारा जो 9वां आता है वो ये आता है कि जब भी आपको कोई गिरफ्तार करे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस ऑफेंस के लिए, मतलब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट किस लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। बिना उसके आपको वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है, आप पूछिए कि हाँ जी मैंने क्या ऐसा क्राइम किया, वो आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि जी आपने ये क्राइम किया है और इन्होंने आपके खिलाफ FIR करी है, या हमें इस तरीके से पता चला है। ठीक, तो आप पूछिए कि मैंने क्या ऑफेंस किया है, मैं बिल्कुल आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बताइए तो सही कि मैंने ऑफेंस क्या किया है। जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्व है। जैसे कि कभी भी कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करता है तो आप बहुत घबरा जाते हैं, बिकॉज आपको उतनी नॉलेज नहीं होती या फिर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। बहुत से लोगों को क्या एक्सपीरियंस होता है, आते जाते रहते हैं, तो उनको इतना दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनका कभी कभार पुलिस से पाला पड़ा होता है, वो बहुत घबरा जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास अपना लॉयर चूज करने का या फिर अपना लॉयर से बात करने का अधिकार है। ठीक है, कभी भी कोई पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है या गिरफ्तार कर लेता है और बोलता है कि बता तूने ये कब किया, तो साफ साफ बोलिए, देखिए जी आप मेरे लॉयर को बुलाइए, मैं तब तक कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपका लॉयर आ जाएगा तो वो आपकी सारी चीज़ों को सुनकर आपको समझा सकेगा कि हाँ क्या बात है, क्या आपको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली वो समझा देगा, क्योंकि हमको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि पुलिस वालों को किस तरीके से बात बतानी है। आप तो भाई अपने बिल्कुल सीधे तरीके से, शांति से, जैसे भी करेंगे आप बता देंगे, लेकिन पुलिस वाले तो पूरे चतुर होते हैं। ठीक है, वो आपसे इस तरीके से बात निकलवाएंगे कि आप ना चाहते हुए भी बात को कबूल लेंगे। इसी वजह से कभी भी कुछ ऑफेंस होता है, कभी भी कुछ बात होती है, अपने लॉयर से कांटेक्ट जरूर कीजिए, उनके साथ जो बात है वो बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल सच्चाई के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प कर सकें। तो दोस्तों आज के कुछ ये 10 पॉइंट थे जो कि हर व्यक्ति को पता होने चाहिए, और जिसके बेस पर जो पुलिस वाले हैं वो भी आपसे थोड़े से घबरा जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा इसको भैया नॉलेज है और ये हमारी खाट खड़ी कर सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो या कोई टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आता हो, आप कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपका जवाब जरूर मिलेगा और आपके उस टॉपिक के ऊपर हम एक और नई वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।